जय भीम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हमेशा यह कहते थे कि जात पात हिंदू धर्म की नींव है। अगर यह नींव हिली तो हिंदू धर्म की पूरी इमारत जमीन पर आ गिरेगी। बहुत सही बात, बहुत सही बात। जैसे जैसे दलित समाज के लोग यह बात समझ रहे हैं और हिंदू धर्म का त्याग कर रहे हैं, वैसे वैसे हिंदूवादी लोग दलितों को हिंदू बनाने की साजिश भी रच रहे हैं। एक ऐसी ही साजिश रची है बागेश्वर धाम के बाबा धीरेन्द्र शास्त्री ने। दोस्तों, धीरेन्द्र शास्त्री ने एक यात्रा की शुरुआत की है जिसका नाम है हिंदू जोड़ो यात्रा। 10 दिन तक चलने वाले इस यात्रा में 160 किलोमीटर की दूरी तय करेंगे धीरेन्द्र शास्त्री और दलितों को हिंदू बनाने की कोशिश करेंगे ताकि सारे हिंदू एक हो सकें। दोस्तों, हिंदू धर्म का सपना देखने वाले धीरेन्द्र शास्त्री कितने बड़े दलित हितैषी हैं, इसका अंदाजा लगाने के लिए आप सब यह वीडियो देखिए। इस वीडियो में जो गुंडा नजर आ रहा है वह बागेश्वर बाबा का छोटा भाई सलीग्राम है। छत्तूपुर जिले के गड़ा गांव में 11 फरवरी को दलित परिवार की बेटी की शादी थी। इस कार्यक्रम के दौरान करीब 12 बजे के आसपास बागेश्वर धाम के बाबा धीरेन्द्र शास्त्री का छोटा भाई सलीग्राम इस विवाह समारोह में हाथ में कट्टा लिए हुए पहुंचा और उसने वहां मौजूद दलित लोगों से मारपीट और गाली गलौज की। आरोप है कि धीरेन्द्र शास्त्री के छोटे भाई सलीग्राम ने शराब के नशे में धुत होकर महिलाओं से गाली गलौज की और कट्टा दिखाकर जान से मारने की धमकी दी। और इतना सब करने के बाद भी वह नहीं रुका और अपने कट्टे से हवाई फायरिंग तक कर डाली। मेरे हिसाब से इससे घिनौना काम कोई कर ही नहीं सकता। धीरेन्द्र शास्त्री के भाई द्वारा शादी रोकने की पूरी घटना का वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में देखा जा सकता है कि कैसे धीरेन्द्र शास्त्री का छोटा भाई मुंह में सिगरेट लिए, हाथ में कट्टा लिए लोगों को गालियां दे रहा है और धमका रहा है। वीडियो वायरल होने के बाद SC/ST एक्ट में मुकदमा दर्ज हुआ और धीरेन्द्र शास्त्री के भाई को गिरफ्तार किया गया। बाद में उसे थाने से जमानत मिल गई। लेकिन बागेश्वर धाम के बाबा धीरेन्द्र शास्त्री ने ना ही अपने जातिवादी भाई की गुंडागर्दी का विरोध किया और ना ही पीड़ित दलित परिवार से मिलने गए। और ऐसे में सवाल उठता है कि क्या धीरेन्द्र शास्त्री का यही दलित प्रेम है? धीरेन्द्र शास्त्री कह रहे हैं कि उनकी 160 किलोमीटर की यात्रा का उद्देश्य छुआछूत और जात पात को खत्म करने का है। लेकिन सवाल उठता है कि क्या यह वही धीरेन्द्र शास्त्री नहीं है जिनके खुद के भाई ने एक दलित शादी में जाकर वहां सबको गालियां दिया और मारपीट की? यह घटना जातिवाद की मानसिकता का एक गंदा सच दिखाती है जिसे यह लोग कथित तौर पर मिटाने का दावा कर रहे हैं। क्या यह संभव है कि जिस व्यक्ति के परिवार का व्यक्ति खुलेआम दलितों को अपमानित करता है और वह व्यक्ति समाज में समानता फैलाने की बात कर रहा है? यह यात्रा एक नई राजनीतिक या धार्मिक ब्रांडिंग का हिस्सा है जिसमें छवि चमकाने के लिए जाति को बस एक हथकंडे की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। दोस्तों, धीरेन्द्र शास्त्री दलितों को जोड़ने की बात कर रहे हैं लेकिन खुद दलितों को मिलने वाले आरक्षण का विरोध कर रहे हैं। इस यात्रा के दौरान जाति के आधार पर मिलने वाले आरक्षण पर जब धीरेन्द्र शास्त्री से सवाल पूछा गया तो उन्होंने SC/ST को जाति के आधार पर मिलने वाले आरक्षण को खत्म करके गरीबी के आधार पर आरक्षण देने की वकालत की। उनसे पूछा गया था कि क्या वह जाति के आधार पर मिलने वाले आरक्षण को खत्म करने के लिए भी कोई आंदोलन करेंगे। इस सवाल पर उन्होंने कहा कि जब हम जातियों को मिटाकर केवल 2 जातियां बना देंगे, अमीर और गरीब की, तो यह सब अपने आप निपट जाएगा। आंदोलन छेड़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, इसी से काम हो जाएगा। दोस्तों, जब प्रधानमंत्री आपका मित्र बन जाए तो मुख्यमंत्री तो मित्र अपने आप ही बन जाएगा। इसलिए एक ऐसा उपाय है कि अगर हम 2 जातियां बना देंगे, एक अमीर की और एक गरीब की, तो सब व्यवस्था ठीक हो जाएगा और देश बहुत तेज गति से विकास करेगा। यानी दोस्तों, धीरेन्द्र शास्त्री चाहते हैं कि SC/ST को मिलने वाले आरक्षण को खत्म कर देना चाहिए। अब सवाल उठता है कि जिन मुसलमानों के खिलाफ दलित बहुजनों को हिंदू बनाने की बात हो रही है, फिर उन्हीं को मिलने वाले आरक्षण को खत्म करने की मांग क्यों की जा रही है? क्या इस आरक्षण का फायदा मुसलमानों को मिलता है? नहीं। फिर एक हिंदू को मिलने वाले आरक्षण का इतना कट्टर विरोधी क्यों है? धीरेन्द्र शास्त्री खुद को दलित बहुजन हितैषी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों, धीरेन्द्र शास्त्री हिंदुओं को जोड़ने की बात करते हैं लेकिन उनके विचार और हरकतें किस तरह से जातिवादी व्यवस्था को पोषित करती हैं, उसे समझना भी जरूरी है। हिंदू समाज में जातिवाद को खत्म करने के लिए सिर्फ बातें करना ही काफी नहीं है, इसके लिए साहसी कदम उठाने की जरूरत है, जैसे जाति आधारित भेदभाव का खुला विरोध करना, समाज में समानता सुनिश्चित करना। लेकिन धीरेन्द्र शास्त्री जैसे लोग इस व्यवस्था को खत्म करने की बजाय इसे ढके छुपे तरीके से बनाए रखने की कोशिश कर रहे हैं।
उनकी यह यात्रा मात्र एक दिखावा है ताकि उनका नाम सुर्खियों में बना रहे। धीरेन्द्र शास्त्री हमेशा धर्म और एकता की बात तो करते हैं, लेकिन जब दलितों पर अत्याचार होते हैं तब उनकी आवाज क्यों नहीं उठती? जब दलितों को मंदिर में प्रवेश से रोका जाता है, जब उन्हें किसी धार्मिक अनुष्ठान को करने के लिए मना कर दिया जाता है, उनके परिवार पर, बेटियों पर, बहनों पर, माँ पर अत्याचार होते हैं, या जब उनके बारातों पर हमले होते हैं, तब यह कथित धर्म रक्षक कहाँ गायब हो जाते हैं? यह हिंदू जोड़ो यात्रा असल में दलितों को बराबरी का अधिकार देने के लिए नहीं है। यह सिर्फ दलितों को हिंदू राष्ट्र के एजेंडे में शामिल करने की कोशिश है। दलितों को भटकाने और जातिवादी व्यवस्था को बनाए रखने की एक साजिश मात्र है। धीरेन्द्र शास्त्री जैसे लोग चाहते हैं कि दलित अपने मुद्दे पे सवाल उठाने के बजाय उनके इस एजेंडे का हिस्सा बन जाए। लेकिन हम यह सवाल उठाते रहेंगे कि अगर आप जात पात के खिलाफ हैं तो आपके धाम में जातिवाद क्यों हो रहा है? आपके भाई ने जातिवाद क्यों किया? और आपके धाम में कोई दलित पुजारी क्यों नहीं है? अगर आप छुआछूत मिटाने की बात करते हैं तो आपने उन अपराधों पर चुप्पी क्यों साधी है जो दलितों के खिलाफ आए दिन होते हैं? आज जब दलित समाज शिक्षा, रोजगार और सामाजिक समानता के लिए संघर्ष कर रहा है, ऐसे में जातिवादी लोगों का समानता की बात करना उस संघर्ष का मजाक उड़ाने जैसा है। हमें इस बात को समझना होगा कि जातिवाद को मिटाने के लिए असल काम जमीन पर होना चाहिए, न कि यात्रा और प्रचार के नाम पर कोई ढोंग होना चाहिए। धीरेन्द्र शास्त्री जैसे लोग बस हिंदू राष्ट्र के एजेंडे को पूरा करना चाहते हैं। यह लोग ऐसा हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं जहाँ चंद जातियों को ही सारे हक और अधिकार मिले और बाकी जातियाँ बस उनकी सेवा करें। लेकिन दलित बहुजन समाज इनकी इन बातों में नहीं आने वाले। दोस्तों, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हिंदू राष्ट्र के बारे में कहते हैं कि अगर हिंदू राज हकीकत बन गया तो निसंदेह यह इस देश के लिए सबसे बड़ी आपदा होगी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हिंदू क्या कहते हैं। हिंदू धर्म स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे के लिए खतरा है। इस लिहाज से यह लोकतंत्र के साथ असंगत है। हिंदू राज को किसी भी कीमत पर रोका जाना चाहिए। बाबा साहब अम्बेडकर की राइटिंग एंड स्पीच वॉल्यूम 8 के पेज नंबर 558 पर आप देख सकते हैं। यह शब्द बाबा साहब अम्बेडकर के हैं। बाबा साहब अम्बेडकर ने हिंदू राज के खतरों पर आगाह किया है और चेतावनी भी दी है कि किसी भी कीमत पर हिंदू राज को रोका जाए। अब आप गाना सुना दीजिए हमें। कितना दर्द समाज की खातिर वो जल गए, बच्चे नादान चार थे बेइलाज मर गए। शिक्षित मेरा समाज हो फरमान कर गए, अम्बेडकर औलाद भी कुर्बान कर गए। अम्बेडकर औलाद भी कुर्बान कर गए। चिंता न की औलाद की, सब कुछ गवा दिया। चिंता न की औलाद की, सब कुछ गवा दिया। लेकिन दलित समाज का रुतबा बना दिया। जी पाए हम भी शान से, संविधान भर गए। अम्बेडकर औलाद भी कुर्बान कर गए। अम्बेडकर औलाद भी कुर्बान कर गए। अब पूजते अम्बेडकर, पहले खबर न ली। अब पूजते अम्बेडकर, पहले खबर न ली। जीते जी उस महान की हमने कदर न की। फिर भी वो राही कौम का सम्मान कर गए। अम्बेडकर औलाद भी कुर्बान कर गए। अम्बेडकर औलाद भी कुर्बान कर गए। है अम्बेडकर औलाद
दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं और धीरेन्द्र शास्त्री जैसे धर्म गुरुओं के बारे में आपकी क्या राय है यह भी कमेंट में बताना ना भूलें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम जय भारत,